हाथी टपका हुआ आगे 5 करोड़ की फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर ले रहेगी नहीं बैठ के जेब खाली कर गया टावर हाथ खोल के जेबा मात गाल गया सारा। वो सोचो टावर है पाड़ो टावर करके जेबा बीजा काट ले गया। वो तो बाद में ठापड़े घूम रहे हैं कि डवाली में एक वोट को हम 15,000 रुपये में खरीदेंगे। वही पैसा कमा रखा है, खूब लूट रखा है, दे सकते हैं। बड़ी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते, चोर जलाल उनको बधाई देने गए, कितनी बड़ी बात है। तो राजनीति में आदमी का बड़प्पन होता है कि आप जो अच्छा काम हो रहा हो उस अच्छे आदमी के बारे में अच्छा। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम करना चाहिए। डॉक्टर केवी सिंह ओएसडी रहे हैं, उनका बेटा एमएलए रहा है, वो करना चाहिए। केवल मात्र अखबारी बयानबाजी, केवल मात्र फेसबुक ट्विटर्स, इनसे समस्याएं हल नहीं हो। अखबारों में बयान देना, खबरें लगाना समस्याओं का हल नहीं है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द नैरेटिव और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सामंत। हरियाणा का जिक्र करते हैं और हरियाणा का जिक्र करने से सबसे पहले हम अंतिम जिला सिरसा, जो चंडीगढ़ से और दिल्ली से लगभग बराबर दूरी पर है, और उसमें भी अंतिम जिला के विधानसभा क्षेत्र डबवाली विधानसभा एक तरफ पंजाब से और दूसरी तरफ राजस्थान से बड़ा क्षेत्र लगा हुआ है। यहां पर सभी जो भी सरकारें आती हैं, बात यह कहती है कि हम अंतिम लोग तक अपनी नीतियां पहुंचाएंगे, लाभ पहुंचाएंगे। अंत्योदय की बात करते हैं। मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी लगभग पिछले 10 साल से है और अंत्योदय की बात कर रही है। क्या है, लोगों तक क्या सुविधाएं पहुंची हैं, क्या बेनिफिट्स पहुंचे हैं, इस पर सर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के बड़े नेता हैं आदित्य चौटाला। स्वागत है सर आपका। आपका भी सुरेंद्र जी बहुत स्वागत। सर, जिस तरीके से बातचीत चलती है, सभी पार्टियां कहती है कि हमारे जो भी नीतियां हैं वो अंतिम छोर तक पहुंचती हैं, चाहे वो कांग्रेस की पहले की बातें करें, क्योंकि हुड्डा साहब भी आते हैं तो यही बात कहते हैं कि हम सिरसा का जो अंतिम छोर है वहां तक हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, अब नायब सैनी हैं, अभी पिछले दिनों सिरसा भी आए थे। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी पिछले 10 सालों में अंतिम छोर तक अपनी नीतियां और बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचा पाई है? देखिए सुरेंद्र जी, मैंने एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान सुना था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का। उन्होंने कहा कि दिल्ली से पैसा चलता है 100 रुपया, तो 18 पैसे जो है वो धरातल पे आते हैं। देखिए, एक इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिसने सबसे ज़्यादा राज किया, उसी पार्टी का मुखिया और देश के प्रधानमंत्री जब ये बात बोल रहे तो ये बात बहुत संजीदगी है। मैं ये मानता हूँ कि आज के दौर में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और स्टेट में भी। हरियाणा की अगर बात करें तो जो सरकार ने जरिया कि अंतिम छोर तक लाभ कैसे पहुंचे, उसका जो जरिया निर्धारित किया था, उससे मैं 100% गारंटेड कह सकता हूं कि अंतिम छोर तक पूरा पैसा गया है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो राशन की है, पेंशन की है, किसानों से संबंधित है, स्कॉलरशिप्स हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं। लेकिन बहुत सी योजनाएं, मैक्सिमम योजनाओं में आम व्यक्ति को लाभ हुआ है। सब में नहीं हुआ होगा, मैं नहीं कहता भी सब में हुआ है, लेकिन उदाहरण के तौर पे मान लो सरकार ने ट्यूबवेल कनेक्शन देने हैं, मान लो सरकार ने सोलर ट्यूबवेल्स देने हैं, मान लो सरकार ने वाटर टैंक्स देनी है जिसमें ज़्यादा सब्सिडी है, क्योंकि औरों में तो बहुत थोड़ा पैसा है। जब हम वाटर टैंक बनाते हैं 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 6 लाख ऐसा अमाउंट आता है। जब हम सोलर ट्यूबवेल की अप्लाई करते हैं तो उसमें बड़ा मोटा अमाउंट आता है, मतलब कि अगर 9 लाख का ट्यूबवेल है तो 2 लाख उसमें किसान को भरना है, 7 लाख की सब्सिडी, किसी में 5.5 की, किसी में 4 लाख। ऐसी योजनाएं जो हैं उससे वाकई में अंतिम छोर तक पैसा गया है कि कोई भी गांव देहात का व्यक्ति जिसने ऑनलाइन अप्लाई किया तो उसे उसका लाभ मिला है। अगर कोई किसान ने डिग्गी के लिए अप्लाई किया तो उसे लाभ मिला है। तो ये 100 की 100 मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 60 से ऊपर 60-70% उसका बेनिफिट अंतिम छोर तक हुआ है। और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये सेटअप हुआ है। कोई भी हरियाणा में सरकार आएगी और उस सरकार को बड़ी संजीदगी से
आम व्यक्ति के लिए और नीडी जरूरतमंद के लिए काम करना पड़ेगा बड़ी संजीदगी से। अब वो दौर ख़त्म हो गया है कि लोग सरकारें आती थी और अपना मौज मस्ती मारती थी और चली जाती थी। इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया और एक टारगेट सेट कर दिया। और आज हरियाणा के हर व्यक्ति को पता है कि पेंशन्स भी ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन है और पोर्टल के माध्यम से है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आपने राजीव गांधी जी का जिक्र किया कि 100 पैसे चलते हैं 18 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन जनता ने उसका जवाब उन्हें दिया। अब आप कह रहे हो कि हमने अंतिम छोर तक हमारी जितनी भी स्कीमें हैं वो पहुंची हैं, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के अंदर रिजल्ट तो जिस तरीके से बच्चा पढ़ता है, पूरा साल पढ़ेगा, रिजल्ट आता है। सहमत हूं। मैं फिर कह रहा हूं, कई दफा माहौल और आबो हवा अलग होती है, लोकसभा का माहौल आबो हवा अलग थी। लेकिन मैं ये एक बात जरूर कहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा आपको कि मैं आपको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं किसी को समझाने की, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ कि गांव में अगर मुआवजा आता है, पहले मुआवजा पटवारी बांटता था, कैश दे के आता था, हर व्यक्ति तक नहीं पहुँचता था। जब पैसे देता था कुछ पैसे रख लेता था। जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की डायरेक्ट अकाउंट में आना, बीच का दलाली सिस्टम ख़त्म, किसान की अनाज का पैसा डायरेक्ट आना, बीच का ख़त्म। ये जो चीज़ें हैं ये एक नई शुरुआत है, पहली शुरुआत है। हाँ, इनमें खामियां हो सकती है, लेकिन जिसके पास आ रहा है उसको खुद पता है कि तेरे लिए कितना बेनिफिट है। हो सकता है आपके पास नहीं आया हो, चाहे आपका कनेक्शन जो आपका अकाउंट नंबर है उस पर ना लगा हो या कुछ टेक्निकल कारण ना आया हो, पर जिनके पास आ रहा है उन व्यक्तियों को बिल्कुल इस बात पे पूर्ण संतुष्टि है कि ना तो तुम्हें सिफारिश के लिए जाना पड़ा, ना किसी चौधरी के पास जाना पड़ा, ना किसी नेता के पास जाना पड़ा। आपकी ज़रूरत थी, आपने अप्लाई किया, आपको यस हुई, आपने काम किया, आपको पैसा आ गया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हमने जो स्कीमें लगाई आम जनता तक पहुंची, लेकिन जनता के टेक्निकल इश्यूज के कारण शायद तक उन तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट आया वो आपकी फेवरेबल नहीं था। हर चीज़ को मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि आप हर चीज़ को पॉलिटिक्स से ना जोड़ो, हर चीज़ को हम राजनीतिक रिजल्ट से ना जोड़ें। अगर हम देखें कि सरकार ने जो चीज़ लागू की है उसका बेनिफिट कितने लोगों को मिला है, हम गांव में जाएं लिस्ट लेके और उस लिस्ट पे हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ फार्मर्स हैं, उनको क्या क्या लाभ मिले, तो वो डाटा ऑनलाइन है, उनका उस पर मोबाइल नंबर ऑनलाइन है। आप उनके अकाउंट में देखो ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ। मैं इसको राजनीति से जोड़ के सवाल का जवाब नहीं दे रहा, पर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि एक देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो बात कही, और उस दौर में हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी आया उसका हमने इस्तेमाल किया और उससे हमने मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को देने का काम किया है। 100 की 100 नहीं हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें लोगों को मिली है। ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लेता हूं। आप राजनीतिक की बात कर रहे हैं, अभी डवाली क्षेत्र है, एक ही परिवार आपका एक बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार है, हरियाणा के अंदर नाम है। ताऊ देवीलाल से लेकर आप और अब आपके बाद भी नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है और डिप्टी सीएम तक पहुंच चुके हैं, उप प्रधानमंत्री से डिप्टी सीएम तक। आपको लगता नहीं डवाली क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वो हुआ? और ना हुआ तो उसका क्या कारण मानते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र, अब जब पावर में आता है वो चाहता है कि अपने क्षेत्र का विकास करूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारें डवाली से बनी, मौका मिला। कांग्रेस के भी जो बहुत बड़े कद्दावर नेता है, मेरे परिवार में ताऊ लगते हैं, वो भी डवाली से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में ओएसडी एक तरीके से मंत्री का दर्जा होता है। लेकिन जो काम धरातल पे करने चाहिए थे निश्चित तौर पे वो नहीं हो पाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये डवाली का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक महसूस कर रहा है। पिछले 10 सालों से मैं इस पार्टी में, बीजेपी में हूँ, लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव मैं 2016 से हूँ, जब से मैंने जिला परिषद जीता। 2016 से लेके अब तक जितना हमने काम किया है उस तमाम कामों की मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ, विलेज वाइज, वर्क वाइज, अमाउंट वाइज। अभी भी बहुत करना बाकी है, ऐसा नहीं है कि हमने संपूर्ण कर दिया, बहुत करना बाकी है। हमारे पॉजिटिव एफर्ट्स हैं, हम लगन से काम कर रहे हैं ताकि इस इलाके को जो चीज़ें ज़रूरत है
वो चीज़ें इस इलाके के प्रत्येक नागरिक को, इस इलाके क्षेत्र के लोगों को मिले। कुछ हद तक हमने कोशिश भी की है। जो आपने सवाल किया कि इनको करना चाहिए था, मैं ये मानता हूं कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम करना चाहिए था। डॉक्टर केवी सिंह ओएसडी रहे हैं, उनका बेटा एमएलए है, वो करना चाहिए। केवल मात्र अखबारी बयानबाजी, केवल मात्र फेसबुक, ट्विटर्स, इनसे समस्याएं हल नहीं होगी। अखबारों में बयान देना, खबरें लगाना समस्याओं का हल नहीं है। अखबार में तो कोई पढ़ा लिखा पैसे दे और बयान लग जाएगा, कोई पढ़ा लिखा फेसबुक पे कुछ भी डाल दे। समस्याओं का हल है कि आप समस्याओं के जिनकी तकलीफें उनके साथ खड़े हो और उन समस्या को हल करा के नतीजे पे ले जाके तो। सर, आपके भतीजे हैं दिग्विजय चौटाला, लगातार अभी डबवाली क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं। उनका एक आरोप लगता है पिछले दिनों में, हालांकि वो भी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन आप पर आरोप लगाते हैं कि चेयरमैन है मार्केटिंग बोर्ड के। लेकिन आप डबवाली की जितनी मर्जी रोड ले लो, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड कहते हो, पीडब्ल्यूडी के हालात देख लो, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता त्रस्त है। आपने ये शर्ट पहन रखी है और शर्ट के नीचे बनियान पहन रखी है। मार्केटिंग बोर्ड ने बहुत सड़कें बनाई डबवाली की। डिप्टी सीएम के पास जो डिपार्टमेंट था वो पीडब्ल्यूडी B&R का भी था, जेजेपी के पास। मेरे मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन बनने से पहले जितनी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें थी वो सारी की सारी इन्होंने ट्रांसफर कर ली और उनको वाइडनिंग के एस्टिमेट्स बनाए इनको चौड़ा करने का। कोई नई नहीं बनाई, नई उन्होंने एक सड़क बनाई है जो बिल्कुल कच्चा रास्ता था, झुट्टी से मलकपुरा रोड को कनेक्ट करने के लिए। उसके सिवाय पूरे डबवाली विधानसभा में एक भी नई सड़क नहीं बनाई। जो ऑलरेडी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें थी, उन्हीं सड़कों को रोड वाइडनिंग में लेके किस तरीके से कमीशन खाया जाए, किस तरीके से पैसा कमाया जाए। बनियान के ऊपर शर्ट पहनने वाली बात है, बनियान है, बनियान उतर जी तन नंगा हो जाएगा, कि नंगे ना हो, इस पे शर्ट पहन लो और बाबूजी दिखोगे, बड़े आदमी दिखोगे और बड़ी बड़ी जेबें होंगी, क्योंकि बनियान में जेब नहीं होती, शर्ट में जेब होती है और जेब में माल आएगा। ये उद्देश्य था। दूसरी बात, मेरा भतीजा है, मेरे को बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है। आज तक कभी जब से कोई इनके बयान आए दोनों के, इनकी माता के, इनके पिता के, चौधरी देवीलाल की एक खासियत थी कि चौधरी देवीलाल जी कोई अच्छा आदमी हो, चाहे वो किसी पार्टी का, उसको सराहा करते थे कि भाई इस व्यक्ति ने ये काम बहुत अच्छा किया। ओम प्रकाश चौटाला जी में भी ये खासियत थी कि वो जो काबिल व्यक्ति है, राजनीतिक है, उसको वो सराहा करते थे कि ये बहुत काबिल आदमी है। इनने आज तक कभी किसी को सराहा नहीं है, उसके बारे में गलत बोला है। तो क्या धरती पे ये 4 ही आदमी अच्छे हैं हरियाणा में, बाकी सब बेकार है? आप अगर पॉलिटिशियन हो तो आप में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अच्छा है, उसको सराहना भी चाहिए। मेरा बहुत प्यारा है, मेरा बड़ा अजीज है, वो बहुत अच्छा मानता हूं मैं, लेकिन मैं उसको कहना चाहूँगा कि सराहा करो। हम हर वक्त नेगेटिव किसी पे आरोप लगाने, किसी पे लाल चलाने, बेतुकी नहीं, अच्छा नहीं है। ये आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। सर, वो तो पब्लिकली ये बात कहते हैं कि हमने बीजेपी के साथ जब 4.5 साल थे, उस दौरान तो बहुत हेल्दी तरीके से सरकार चला रहे हैं, लेकिन अभी जो स्पीच जो आ रही है वो कह रहे हैं कि पीठ पर खंजर। आज उसी के भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने प्रेस में कहा ये सबसे बुरा दौर था जो हम साथ चले गए। पहले तो इनको कहो तुम घर में राय लेके बयान करो, आपस में राय कर लेनी चाहिए कि क्या बयान करें। वो इधर तीर चला रहा है, वो उधर तीर चला रहा है, ऐसे ना चला करो। बच्चे हैं अभी, इनको बहुत कुछ सीखना है, समाज में नहीं निकले, घर में रहे हैं, बड़ी गाड़ियों पे घूमे हैं, राडो पर राडो वाले लोग हैं, समाज में उतरे। समाज में उतरने के लिए समाज के बीच में रहना पड़ेगा। आपकी जो एटीट्यूड है रोब मारना, आपका एटीट्यूड है धन का रोब दिखाना, समाज बदला रही है। चौधरी देवीलाल का नाम ये लेते हैं ना, चौधरी देवीलाल वो प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री,
और हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हुए इस देश की राजनीति को बदलने का काम किया। बड़े साधारण व्यक्ति थे, बड़े शालीन थे, बहुत ठंडे आदमी थे, हर एक की सुना करते थे। तो आप में जब उनमें इतनी शालीनता और आप कहते हो हम उनकी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, तो चोर देवला की सबसे बड़ी नीति ये थी कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना, किसी पे आरोप नहीं लगाना और अपने मुखालफत को चोर देवलाल सराहते थे। मुझे याद है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते, चोर देवलाल उनको बधाई देने गए। कितनी बड़ी बात है। तो राजनीति में आदमी का बड़प्पन होता है कि आप जो अच्छा काम हो रहा हो उस अच्छे आदमी के बारे में अच्छा बोलो। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो मैं वाकई में इनके बारे में अच्छा बोलूँगा। लेकिन अभी इनके अभी मैं ऐसे आरोप नहीं लगा रहा, अभी वो उनको भी पता है और डवाली की जनता को भी पता है। अभी डवाली के अंदर घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम नशा मुक्त करने के लिए एक संस्था भी चलाई है, पंजाब से बात कर रहे हैं अधिकारियों से, राजस्थान के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, नशे से दूर करने की बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है? राजनीति है, वोट आगे 2 महीने में वोट है, पहले याद नहीं आई। 2 महीने में वोट पड़ने हैं। 4.5 साल सरकार में सत्तासीन और डिप्टी सीएम, लगाते थानेदार अच्छे, यहाँ लगाते सिपाही अच्छे और करते कंट्रोल आपके खुद के गांव में चौकी है, संभालते। एक डिप्टी सीएम जो 10 महकमों का मालिक, क्या उसके पास अपने गांव के लिए समय नहीं है? क्या अपने इलाके के लिए? आज ही कह रहे हैं कर्म भूमि, मैं तो कई बार ही बैठ के अकेला बैठ के सोचता हूँ कि यार हद होती होगी चीज़ की कि हमने जहाँ हम गए वहाँ हमने कभी कह दिया ये कर्म भूमि हमारी, ये जन्मभूमि हमारी। अब तो हरियाणा वाले लोगों को पता लग गया ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए नटवर लाल की तरह, तो एक्सपोज हो गए। अब तो हालात ही ऐसे हैं, ये किसी ना किसी पे आरोप लगाने, किसी का मजाक बनाना, किसी को दौड़ जमाना, किसी के सामने पैसे का लालच देना। अब ये कहते घूम रहे हैं कि डवाली में एक वोट को हम 15,000 रुपये में खरीदेंगे। वही पैसा कमा रखा है, खूब लूट रखा है, दे सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। चर्चा तो ये भी चल रही है अभी आदित्य देवीलाल जो डवाली हल्का से चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहीं और जाएंगे, किसी और पार्टी में जाएंगे। आपका चैनल नैरेटिव है, हम नैरेटिव सेट कर सकते हैं, किसी का भी नैरेटिव सेट करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके मन अभी क्या है? मैं तो 10 साल मैंने उन लोगों की सेवा की है, तो मैंने कोई कारण की होगी। मैं इस इलाके का प्रतिनिधि कर रहा हूँ, सरकार में मैं एज ए चेयरमैन भी हूँ, लोगों का काम किया हमने और उन लोगों को आस उम्मीद है। देखो कोई व्यक्ति भोला नहीं है, हर व्यक्ति समझदार है। उस इलाके के लोगों को आज एक बात का पता है कि वाकई में रहते काम कर रहा है। हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बड़ा साधारण आदमी हूँ, एक आम व्यक्ति की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ। चोर देवला का पोता ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में लूट खसोट नहीं की, ना मेरी नीयत ना मेरी इच्छा। मैं सच्चाई पे रहता हूँ, ईमानदारी पे रहता हूँ। जो मेरे बस का है मैं उसकी हाँ बरता हूँ, जो मेरे बस से बाहर नहीं है मैं अगले को कह देता हूँ कि भाई मैं तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ, इससे आगे मेरे पास ताकत नहीं है। बाकी फैसला लोगों का है, जनता जनार्दन है। अंतिम सवाल, क्या रानिया से भी इच्छा जाहिर हो रही है? चर्चाएं हैं कि आप रानिया से भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, इलेक्शन का दौर आता है ना, हरियाणा की एक बड़ी खूबी है कि नीतीश कुमार ने मोदी जी को समर्थन दे दिया, तो हरियाणा की चौपालों में चर्चा चलती है भी नीतीश कुमार तो कभी भी हट सकता है। जिन लोगों ने कभी नीतीश कुमार को मिले नहीं, जो देखा नहीं, वो भी चर्चा है। ये इलेक्शन है, इलेक्शन में चर्चाओं का दौर चलता है और चर्चाओं के दौर के अंदर कभी किसी की बात चलती है, आज मेरी चल रही है, 2 दिन बाद किसी और की चलेगी। लेकिन जिस इलाके के अंदर काम करते हैं, मेरा फोकस अपने इलाके में है और मैं अपने इलाके का और अच्छा काम भला करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, बहुत बड़ी बड़ी बातें इंटरव्यू में इन लोगों ने की है, जनता को इन्होंने बड़ा मूर्ख बनाया, पर अब जनता बड़ी शानी होगी, समझदार होगी। हरियाणा के लोग अब इनको जान चुके हैं, इनका चेहरा जान चुके हैं। आज ये कहते हैं कि हमने डवाली को खूबसूरत बनाना है, विकसित करना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनके पिता अजय चौटाला डवाली से विधायक, फिर 5 साल बाद इनकी माता नैना चौटाला डवाली से विधायक, उसके बाद अगले 5 साल में इन्हीं का भाई डिप्टी सीएम डवाली। ये डवाली का खूबसूरत तब नहीं बना पाए, डवाली का विकास तब नहीं कर पाए, अब ये क्या कर देंगे? 15 साल तो इनको मौका दे रखा। अब तो चुनाव के दौर में ये लोगों को किस तरीके से पागल करें, मूर्ख बनाएं। अब इन्होंने एक रिफाइनरी की मुहिम चलाई है,
सिख बेल्ट के हमारे किसान भाइयों को, सिख साथियों को बेवकूफ़ बनाने की। कभी ये डीसी के पास चौधरी देवीलाल का पोता है, पड़पोता है, तो किसी के पास जाके अपॉइंटमेंट ले ले, कौन मना करता है। चिट पे नाम लिखते हैं चौधरी देवीलाल चिट पे नाम लेके मैं कहीं चला जाऊँ, मेरे को बैठा के चाय पिलाएंगे। अब उसका फ़ोटो खींच के आप ये कह दो हम ये कर रहे हैं। आज भी सिरसा डीसी को इनके लोगों ने ज्ञापन दिया है ये रिफाइनरी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप डिप्टी सीएम थे तो ये रिफाइनरी नहीं दिखी? तब तो नोट दिख रहे थे, अटैचियाँ दिख रही थी, बोरियाँ दिख रही थी, कौन भर के लाए? आज वोट का टाइम आया था, रिफाइनरी दिखी और लोगों को पागल बनाए। ये तो 2.5 महीने में वोट पड़ जाएंगे, फिर तुम रिफाइनरी को कहाँ उठा के ले जाओगे? उस टाइम मोदी जी के पास जाते थे गुलदस्ते लेके, फोटो लेके, अमित शाह के पास, तब रिफाइनरी नहीं दिखी, डबल नहीं दिखी। अब डीसी बठिंडा रिफाइनरी हटा देगा तो क्यों पागल बना रही हो? डीसी बठिंडा हटा देगा, डीसी सिरसा रिफाइनरी हटा देगा, तो मूर्ख बनाने वाली बातें करें। बहुत शाने चत्तर हैं। हरियाणा तो इनको पट गया, हरियाणा के लोग तो पट गए, राजस्थान में भी गए थे। मुझे हंसी आती है, सबसे पहला चुनाव इन्होंने, इनके पिताजी ने दातारामगढ़ से लड़ा। चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, चौधरी देवीलाल की बहुत बड़ी हवा थी, और चौधरी देवीलाल उस टाइम एक लोगों में फैनेटिज्म था, चौधरी देवीलाल के प्रति एक बहुत बड़ी भावना थी। उस भावना में ये दातारामगढ़ से चुनाव जीते। मैं प्रत्यक्ष तो नहीं था, सुनी बात है कि चौधरी देवीलाल जी ने और उस टाइम के मुख्यमंत्री मतलब जो भैरव सिंह शेखावत जो थे, बहुत बड़े नेता थे, वो दोनों एक हेलीकॉप्टर में एक जनसभा में आए और उन्होंने ये कहा कि ये चौधरी देवीलाल ने कहा मेरा पोता है, भैरव सिंह जी कहा देवीलाल का पोता तो मेरा पोता है, भाई हारना नहीं चाहिए। वो जीत गए, उसके बाद कभी नहीं गए। अब की बारी वहाँ से टिकट दी, वोट आए 1300। वो तो जान गए सारे, नौर में भी किसी को 200 पड़े हैं, किसी को 300। एक तो इन्होंने टिकट दी, वो छोड़ के ही भाग गया, वो मिला ही नहीं चुनाव तक। अब वो दौर चला गया। लोगों को आपसे बहुत उम्मीद थी जब आपने पार्टी बनाई और लोगों को लगा कि ये कुछ कर सकते हैं। जमुना पार की बात थी, मोदी की बहू की बात थी। ये क्या करते, खट्टर मोदी की बहू जैसे क्या करते, तो सोशल मीडिया पे है, और जमुना पार करेंगे। लोगों ने सोचा ये बहुत तगड़े लोग हैं, ये कर ही देंगे पार। 10 MLA दे दिए, सिर्फ चौधरी देवीलाल की बात पे भी ये उनके पड़पोते हैं। 10 MLA, और जैसे ही जीते वो ये बहू की गोदी में बैठ के जाके बच्चे बन के गोदी में। आपने देसी कहावत है, बोले टाबर ने गोदी लिया तो दूध पिया है, ताजो करन खा गोदी में बैठ के जेब खाली कर गया। टाबर के हाथ को कटल साहब की जेबा हाथ डाल के सारा, वो सोचो टाबर है, पाड़ो टाबर करके जेबा बीजा काट ले गया। वो तो बाद में ठापड़ इतना तेज है, फिर लगाम लगाई, हरियाणा बचा लियो, हरियाणा ने खा जा नोट ये हालत थी। तो अब चुनाव हुए लोकसभा के, पर्चा भर गए माता जी ने। आगे हाथी टप गयो, हाथी टप गयो आगे 5 करोड़ की फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर ले रहेगी, घनी बाजे बा सुना है मैंने, मैं चढ़ा नहीं। वो एक मर्सिडीज की आती है जीप वैगन कोई, वो साउथ वहाँ जो ये शेख है ना वो रखते हैं, वो टिब्बों पे भी चढ़ जाती है। वो क्या भगाए उससे तगड़ी इस बताते हैं, धरती पे अभी तक गाड़ी नहीं बनी। और आगे हाथी टप गयो। आखो लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दो, तुम्हारा दौर चला गया है। हाँ, पैसा बहुत है इनके पास जितना पैसा उतना पैसा शायद मैं मानता हूँ हरियाणा में किसी के पास नहीं होगा। बहुत पैसा है, पैसे के दम पे अगर ये लड़ेंगे तो भाई जनता है, जो जनता ने फैसला करना है उनके आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आदित्य देवीलाल, जिन्होंने खुलकर बताया है कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की स्कीमें हैं आम जनता तक पहुंची है, और चुनाव के दौरान अभी जो लगभग 2 महीने का समय रहा है, किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी। और अपने ही भतीजे दिग्विजय चौटाला जो लगातार डवाली क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं और जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि वो वहां से चुनाव भी लड़ेंगे, उन पर भी खुलकर बोला है। आप देखते रहिए द नैरेटिव और अपनी राय जरूर दीजिए।